हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस की नेमिंग की। अभी तक हमने एल्केन की नेमिंग करी थी, जिसमें हमने सिंपल एल्केन में सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हों। फिर हमने किया था कि अगर एल्केन्स के अंदर कॉम्प्लेक्स हो, या हम बोलते थे कि अगर साइक्लो कंपाउंड्स हो तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, उसके रूल्स पढ़ रहे थे। वो समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो जाकर वीडियोस देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको देखे तब ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि रूल्स वहाँ से स्टार्ट हुए हैं। जिसको थोड़ा थोड़ा पता है ना, वो ये वीडियो देखे। जिसको बिल्कुल नहीं पता वो पुरानी वीडियो देख कर आए। ठीक है, तो मैं ये वीडियो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से करूँगा, मतलब जिस छोटी छोटी बातें जिसको नहीं पता उसको समझ में आ जाए। ओके, प्रो बंदों के लिए ये वीडियो थोड़ी सी आसान लगेगी उनको। तो जिसको आती है कुछ चीज़ें उसको फास्ट फॉरवर्ड करें, स्पीड तेज में देखें, आगे चलें। और जिसको नहीं आती वो धीरे धीरे देख सकता है। कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाने शुरू करिए और स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक एल्कीन्स और एल्काइंस की नेमिंग। तो हमने एल्केन की नेमिंग में हमने पढ़ा था। एल्केन की नेमिंग में नॉर्मली देखो क्या होता था। एल्केन क्या होता था, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो। मान लो ये लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट एक ही है। सिंपल बात करता हूँ, तो उसकी नेमिंग कैसे करते थे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, ये देख ली। उसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट, ये देखिए। सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दो तो 1 2 3 इधर से देंगे, 1 2 3 इधर से, जिधर मर्जी से दे दो, एक ही बात बन रही है ना। नहीं देना चाहते लो, ऐसा कर लो। अब सही है, अब उधर से दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7। तो 3 पे आया मिथाइल, 4 पे आया मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट ये, और 1 2 3 4 7 और हेप्टेन। ऐसे करते थे एल्केन की नेमिंग। कॉम्प्लेक्स हो सकता था तो वो कॉम्प्लेक्स वाला लेक्चर देखिए, अब हो सकता था ये देखिए। तो ये रूल था, लॉन्गेस्ट चेन देखते थे, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट देते थे और नंबरिंग कर देते थे, नेमिंग दे देते थे। एल्कीन्स में क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड आ जाए बीच में। अच्छा देखो, अगर बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसे मैं क्या करता हूँ, ये लो, ऐसे डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या नाम होगा इसका, समझो। अब क्या नाम होगा, अब क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। सही है, वो तो देखेंगे, बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखने का क्राइटेरिया बदल जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो होगी, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानी जाएगी एल्कीन और अल्काइन में, जिसमें सबसे ज़्यादा लिखवाऊंगा भी, सुन लो, जिसमें सबसे ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए। पता नहीं तो एल्केन होता है डबल बॉन्ड, एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। किसके, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो वो एल्कीन या एल्काइंस कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले तो एल्केन थे। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो एल्केन भी है, बट एल्कीन एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये एल्कीन बन चुका है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग का रूल क्या है। सबसे पहला रूल नंबर 1 लिखो, सेलेक्ट, फिर नाम भी देते हैं, सेलेक्ट द कार्बन चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल कार्बन बॉन्ड्स। ऐसी चेन सेलेक्ट करो कार्बन की जिसके पास सबसे ज़्यादा डबल और सबसे या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड हुए। लॉन्गेस्ट चेन वो ना भी हो तो चलेगी, बट उस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। उस चेन में सबसे ज़्यादा उस चेन में सबसे ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। सही है जी। तो इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन भी यही है, वैसे अगर हम नॉर्मल देखें, और इसी चेन में सबसे ज़्यादा डबल, और कहीं तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे भी चलेंगे, सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 2 रूल लिखो। अब नंबरिंग कर देते थे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लोएस्ट लोकेंट। एल्केन में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट देते थे। अब रूल यहाँ पर एक और चेंज होगा। अब क्या करेंगे, गिव लोएस्ट लोकेंट, या नंबर भी बोल देते हैं, लोएस्ट लोकेंट या नंबर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन गिव लोएस्ट लोकेंट या लोएस्ट नंबर टू
सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच होती है ना सब्स्टिट्यूएंट, जो भी ब्रांच निकली होती है मेन चेन से उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इस ये मेन चेन मानी तो इससे इतनी ब्रांचेज निकली वो सब्स्टिट्यूएंट हुई, सही है। तो इसमें लोएस्ट लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देंगे लोएस्ट नंबर, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देंगे। ट्रिपल होता तो ट्रिपल को देते, नहीं। तो तीसरा पॉइंट और लिखो, चलो पहले दूसरा ही समझ लो फिर तीसरा लिखते हैं। अब देखो, अब नंबरिंग कैसे करोगे, ऐसी नंबरिंग करो कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आए मेन चेन में। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सब्स्टिट्यूएंट को बाद में नंबर देना है, इससे इधर से करते तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आता और इस पे 7 आता। डबल बॉन्ड को बाद में नंबर मिला तो दिक्कत है, हमें नहीं करना ऐसा। हमें क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड को पहले नंबर देना है, सही है। तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम क्या होगा, पहले तो लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट ही, लिखने का तो आईयूपीएसी का तरीका वही है, लिखेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट ही। तो कैसे लिखोगे, 4 5 डाई मिथाइल, दोनों पे डाई मिथाइल है ना, 4 5 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, मेन कार्बन है 7 चेन में, हेप्ट। और क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो ये हेप्ट ईन बनेगा, बट इसको हेप्ट ईन नहीं लिखेंगे, ईन कौन से पे है वो लिखेंगे, ईन है 2 पे, तो हेप्ट 2 ईन। हेप्ट ईन लिख देंगे तो मतलब कहीं भी ईन हो सकता है। हेप्ट ईन का मतलब वैसे ही हुआ कि 1 पे ईन है, हेप्ट ईन मतलब हेप्ट 1 ईन होता है तो हम 1 नहीं लिखते तो हेप्ट ईन लिख सकते हैं। 2 ईन का मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 ईन होता तो 3 पे डबल बॉन्ड, 4 ईन होता तो 4 पे डबल बॉन्ड, 5 ईन होता तो 5 पे डबल बॉन्ड, 6 पे डबल बॉन्ड, 7 पे डबल बॉन्ड। ऐसे बताना पड़ेगा ना ईन कहाँ पर है, ईन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पर है। ओके, समझ में आया होगा, पक्की बात, ओके। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो अगर मैं ऐसा कर देता, ये देखो, अगर मैं अब यहाँ पर हेलो एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए इसमें, अगर इसी चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो क्या करोगे, तो क्या करोगे सर, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, हाँ सारे होने चाहिए, दोनों सारे बॉन्ड आने चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए तो इसी में आ रहे हैं, यही लॉन्गेस्ट, यही डबल, यही ट्रिपल, सब बॉन्ड यही है। अभी सिंपल ले रहा हूँ, बाद में बदल लेंगे, सही है। अब लोएस्ट लोकेंट दो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, बाद में सब्स्टिट्यूएंट को देना। अब बात फंस गई कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट देना है, तो मैं लोएस्ट लोकेंट कहाँ से दूँ, यहाँ से ऐसे ही नंबरिंग चलने दूँ या यहाँ से नंबरिंग करूँ, मतलब कि जब एक चेन में डबल बॉन्ड भी आए, उसी चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी आए, तो डबल बॉन्ड को पहले नंबर दूंगा, ट्रिपल को दूंगा। सारे बोलेंगे सर ट्रिपल को देंगे, नहीं देंगे, हम डबल को देंगे। तो लिखो थर्ड रूल, व्हेन देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ चेन, इन द मेन चेन, then give lowest number to डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देंगे लोएस्ट लोकेंट, डबल बॉन्ड को देंगे, सही है। तो नंबरिंग अभी भी ये रहेगी, अभी भी नंबरिंग ये रहेगी, बस नाम बदल जाएगा। कैसे, वही 4 5 डाई मिथाइल हेप्ट 2 ईन, सही है, ये तो है। पर अब 6 पे आइन भी है तो हेप्ट 2 ईन और 6 पे आइन, 6 पे आइन, हेप्ट 2 ईन 6 आइन, ये इसका नाम हुआ। अब एक नया रूल, सर रूल्स की भरमार, तो रूल्स की भरमार ये लिखो, चौथा रूल, रूल नंबर 4 ये कहता है कि AEIOU एंड वाई, एक नया वाई, AEIOU तो सबको पता है क्या होते हैं, वॉवल्स है ना, वॉवल्स, उसके साथ एक और वाई भी आएगा, एंड को हटा देता हूँ, कभी सोचोगे क्या लिख दिया ये लो, AEIOU और वाई, ये 6 अक्षर, 6 अल्फ़ाबेट्स कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। जब भी ये इकट्ठे होंगे तो जो पहले आया होगा वो कट जाएगा, जैसे इसमें देखो 4 5 डाई मिथाइल हेप्ट 2 ईन, ENE और 6 वाई ईन। अब देखो यहाँ पर ई और वाई इकट्ठे आ रहे हैं, आप बोलोगे सर बीच में नंबर है, नंबर को कंसिडर नहीं करना, अगर न्यूमेरिकल नंबर है उसको नहीं लेना, बीच में अल्फ़ाबेट होता तो ई और वाई में कोई अल्फ़ाबेट होता तब मानते, नंबर है तो उसको कंसिडर मत करो, सही है। इनके बीच में कोई और अल्फ़ाबेट होता बीच में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ई और वाई इकट्ठे आ सकते थे। अब ई और वाई इकट्ठे नहीं आएंगे, अल्फ़ा नंबर को छोड़ देना है।
अब देखो नंबर को अगर भूल जाएं तो ई और वाई इकट्ठे हैं, ई और वाई इकट्ठे हैं, तो हम नहीं चाहते कि इन पाँचों छयों में से सारे इकट्ठे आएँ, तो हम क्या करते हैं, जो पहले आया ई और वाई में से पहले कौन आया, ई आया, तो ये वाला ई हटा देंगे, तो इसका नाम ये बना 4,5 डाई मिथाइल हेप्ट 2N6 आइन, हेप्ट 2N6 आइन। एन का मतलब ईन ही है, रूल है कि पूरा ईन नहीं लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली हम उसको हटा देंगे। सही है, पक्का। और एग्जांपल्स करते हैं, समझ में आता रहेगा अच्छी तरीके से, पक्की बात है। वैसे तो आ गया होगा, नहीं भी आया तो अभी आ जाएगा, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सही, 4 रूल समझ में आए, एल्कीन्स और एल्काइंस के नए रूल। ओके, तो चलते हैं आगे। देखो 1-2 एग्जांपल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो 1 2 3 जुम 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 जुम। सही है, और यहाँ पर भी दे दो जुम। लो, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ भैया। देखो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे ऐसे कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट, डबल बॉन्ड वाली चेन देखेंगे लॉन्गेस्ट। अब देखो एक तो चेन ये बन सकती है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक चेन ये बन सकती है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक चेन ये बन सकती है, इसमें भी 2 बॉन्ड आ रहे हैं। बट इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। ऐसी नंबरिंग करो कि इसको लोएस्ट नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले तो जिधर मर्जी से कर दो, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो नाम कैसे देंगे, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला यानी कि एथ, एथ। अब सब्स्टिट्यूएंट के पास भी डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के बाद भी डबल बॉन्ड, अगर सिंगल होता तो आप बोले थे इथाइल, मतलब अगर ऐसा होता तो आप बोलते इथाइल 4 इथाइल, बट अब तो इसके पास डबल बॉन्ड है तो इसको इथाइल तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सिंगल और डबल बॉन्ड में फ़र्क क्या हुआ, तो इसको बोलेंगे एथ, एथ इन, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इसके साथ लगाएंगे आइल, डबल बॉन्ड है तो एथ इन, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसके साथ लगाएंगे आइल। अब ई और वाई इकट्ठे आए, वही रूल, तो ई पहले वाला कट जाएगा, तो ये क्या बना, एथ इनाइल, एथेनाइल, 4 एथेनाइल, कितने हैं, हेप्ट, हेप्ट 2 और 5 पे 2 5 डाईइन, 2 इन 5 इन, तो 2 5 को डाईइन लिख सकता हूँ, 2 5 को डाईइन लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखूंगा मैं, 4 एथेनाइल, 4 एथेनाइल हेप्ट 2 5 डाईइन, 2 5 डाईइन। समझ में आया, इसको बोलते हैं इथेनाइल, इथेनाइल, एथेनाइल, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, याद रखोगे इसको, पक्की बात है। चलें जी आगे। ओके, ठीक है जी, ओके ओके ओके। तो चलो आगे, आगे चलते हैं अगले की तरफ। तो हम आगे करेंगे ऐसे कंपाउंड। देखो अगर ऐसा हो जाए, समझो अगर ऐसा हो जाता सी 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 सी, ज़्यादा सी हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, सही है। तो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, चलो यहाँ पर कर दें डबल बॉन्ड, सही है जी, सही है जी, सही है जी। यहाँ पर कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर दे देते हैं सब्स्टिट्यूएंट एक, कैसा सब्स्टिट्यूएंट, लो सी और सी, सही है जी, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। गड़बड़ तो नहीं ना हो जाएगी, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, अच्छा हो जाएगी, तो इसको हटा देंगे। लो सी ऐसा, सही है, एक कर दो यहाँ पर सी, सी और सी, लो सारा कुछ ही कर देते हैं ना इसमें। इसका नाम बताओ भैया जी, इसका नाम बताओ भैया जी, इसका नाम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन देखो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रही है, शाबाश शाबाश, ये वाली बड़ी चेन है ना, ये वाली बड़ी चेन, ये वाली चेन है ना यार। देखो चलो इसको ऐसे करते हैं, लो अब देखो, सही है।
तो ये चेन हुई, तो क्या करोगे, नाम कैसे दोगे, लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नंबरिंग कहाँ से दोगे, इस पे, इसको भी डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से करो उधर से करो, बट डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करोगे, मैंने पहले ही बोला। तो नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर से नहीं देंगे, इधर से देंगे, दोनों मैं मानता हूँ डबल और ट्रिपल एक ही पे आ रहे हैं, तो उधर से देंगे, इधर से देंगे। अगर डबल बॉन्ड 2 पे होता और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होता तो उधर से देते। मतलब अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम सेम नंबर पे आए दोनों साइडों से, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करो, सही है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर अलग अलग हो, पहले ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उधर से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मुझे लगता है कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज कर दिया, दोनों सेम नंबर पे नहीं थे। चलो अब सुन लो, अगर ऐसा होता, सुनो, अगर ऐसा होता कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर होता तो नंबरिंग इधर से करते, क्योंकि पहले ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आया, पहले लोएस्ट नंबर यहाँ पर 1 2 से करेंगे। अब क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से नंबर पहले डबल बॉन्ड को देंगे। अगर सेम नंबर हुआ दोनों का तो डबल बॉन्ड जीतेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा तो उधर से नंबरिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले शायद गलत हो गया मुझे लगता है, कोई बात नहीं, अब याद कर, अब नोट कर लेना, सही है, सही है। पिछले का नंबर नाम गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, अभी आप इसको नोट कर लें, क्लियर है। अब सही है ये, अब इसको नामकरण कर दो, इसका नामकरण कर दो, इसका नामकरण, सही है जी, करो इसका नामकरण। तो वही पहले तो सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट आया जी 3 पे, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या आया, 3 पे है एक कार्बन तो मिथाइल, मिथाइल 3 मिथाइल, सही है। 6 पे क्या है, कितने कार्बन, 6 पे कितने कार्बन है जी, 6 पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अब इसको भी नंबरिंग दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया तो इसको एक नंबर और एक दूसरे वाले को 2 दे दो, तो मेन कार्बन ये बने। जो मेन चेन के साथ कार्बन अटैच उसको एक नंबर देना होता है, कभी भी एक नंबर इधर से नहीं देना, याद रखना। तो चेन ऐसे बनाना, सही है, चाहे बीच में भी हो तो 1 2 ऐसे जाने दो। तो 6 पे ये आया कार्बन, बट इसके पास अब एक ब्रैकेट लगाएंगे, सही है। तो 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल और 2 कार्बन तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि मेन चेन ये हुई, सही है। 6 पे 1 मिथाइल इथाइल, 6 पे 1 मिथाइल इथाइल, और कितने कार्बन है, 9 कार्बन, 9 कार्बन है ना, तो बोलेंगे नॉन, 1 पे नॉन 1 इन, नॉन 1 इन और 8 आइन, 8 आइन, सही है जी। और ई और वाई इकट्ठे आ रहे हैं तो ई कट जाएगा, यहाँ पर मिथाइल, ये इथाइल मिथाइल में नाम बदल देना। यहाँ पर कभी सोचो कि अल्फ़ाबेटिकली बदल दे, इथाइल को पहले ले आए मिथाइल को बाद में, नहीं 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 नहीं, अरे यार ये मेन चेन का नाम है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक और होता मिथाइल इथाइल, एक और सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ इथाइल लगा होता तब उसको बदल सकते थे, ये तो मेन चेन है। अब मत इथाइल मिथाइल कर देना, 1 इथाइल मिथाइल मत कर देना इसको। सब्स्टिट्यूएंट में अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, यहाँ मत चेंज करना कि सर ई पहले आ जाएगा 1 इथाइल मिथाइल, गलत है वो 1 इथाइल मिथाइल। ओके, समझ आई बात, ये क्या सही है, ये भी गलत है वैसे, समझो। अगर यार सिंगल बॉन्ड होता यहाँ पर तो भी तो मिथाइल होता, तुम अब भी मिथाइल लिख रहे हो, यहाँ तो डबल बॉन्ड है। तो एक नया रूल याद रखो, जब भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, मेन कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच हो, सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो, सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ, ये मेन चेन इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, सही है। ये केस ऐसा नहीं कि ये सब्स्टिट्यूएंट और बाद में डबल बॉन्ड आया उसमें कहीं, नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच तो सिंगल बॉन्ड से है, तो नहीं करना हमने ऐसा। जब सब्स्टिट्यूएंट ही डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो उस सब्स्टिट्यूएंट के पीछे उस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलेंगे एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से। तुम खुद सोचो यार, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो भी मिथाइल बोलते, अब भी मिथाइल बोल रहे, नहीं चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन। तो 3 मिथाइलिडीन, 1 मिथाइल इथाइल, इसको इथाइल मिथाइल मत कर देना अल्फ़ाबेटिकल के चक्कर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये मेन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसका तो एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा होता इथाइल तो इथाइल मिथाइल को बदलते, इसको यहीं रखेंगे, मेन चेन का नाम बाद में ही रखते हैं,
हाँ सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन ना तो कोई बात नहीं। फिर नॉन 1N8 आइन, नॉन 1N8 आइन, ई इसलिए कट गया क्योंकि AEIOUI इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो इसका नाम हुआ जी ये मिथाइलिडीन। ओके क्लियर, ओके सर, ठीक है जी। अब देखते हैं जी हम कुछ साइक्लो कंपाउंड देख लेते हैं इथीन के, ताकि आपको समझ में आए। इथीन मतलब एल्कीन के साइक्लो कंपाउंड से देखते हैं कुछ, ताकि आप उसको सही कर लो। जैसे देखो ये डबल बॉन्ड, इसके साथ ब्रोमीन, इसके साथ क्लोरीन, सही है जी। एक ये डबल बॉन्ड, ये वाला, ये डबल बॉन्ड, ये क्या कर दो यहाँ पर CH3 लगा दो, चलो सही है, सही है, चलो CH3 नहीं लगेगा, ये चलो लग जाएगा। इन दोनों के नाम बताओ, नाम बताओ, बड़ा ही आसान नाम है। इसको देखो यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ क्लोरीन कितने लगे हैं, इसके साथ ब्रोमीन, कोई बात नहीं चल जाएगा। तो यहाँ से नंबरिंग बताओ कैसे करोगे, 1 2 करोगे या 1 2 करोगे, 1 2 करोगे या 1 2 करोगे, कैसे करोगे। अरे देखो यार, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो इसको सब्स्टिट्यूट मिलता है बड़ा, इधर से करता हूँ 1 2 3, ऐसे चलेंगे, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 होगी। ध्यान रखना सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दो अगर हो सके, तो इसका नाम सिंपल हो जाएगा। 1 पे ब्रोमीन, 1 ब्रोमीन 3 क्लोरीन, 1 ब्रोमीन या 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ईन, सही है, हो जाएगा ना, लिख लोगे। और इसका क्या है, आसान सा लिख ही देता हूँ, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट 1 ईन, और इसका नाम, इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, और ऐसे 1 2 3 4 करते तो सब्स्टिट्यूएंट का चौथा नंबर मिल रहा है, यहाँ से 1 2 3 करके मिल रहा है, तो ये सही है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। और ऐसा मत कर देना कभी भी, ऐसा मत कर देना कि सर इधर से इसको 1 2 3 ऐसा भी तो 3 मिल रहा था, नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को इकट्ठा नंबर देना हमेशा, 1 2 3 4 1 4 नहीं देना इसको। डबल बॉन्ड जब आएगा तो उसको 1 या 2 ऐसे दो, ऐसे मत दो 1 2 3 और 4, नहीं, इकट्ठा नंबर आएगा, 1 2 या 2 3 या 3 4 या 4 5, इकट्ठा नंबर दो डबल बॉन्ड को। और सब्स्टिट्यूएंट को देखो लोएस्ट मिल जाए, जिस एंगल से मिलता है तो वहाँ रखो, है ना, तो डबल बॉन्ड को इधर उधर से हिलाना पड़े तो हिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात है ये। चलें आगे, ओके ओके। अच्छा इसको साइक्लो बोलेंगे, साइक्लो था ना, साइक्लो ब्यूट 1 ईन, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 ईन, है ना, साइक्लो तो रह ही गया, है ना। बोल रहे होंगे कहीं बच्चे देख के मेरे को घूरेंगे, कमेंट कर देते अब तक कि सर ये तो गलत हो गया। ठीक है जी, साइक्लो वाले कंपाउंड थे तो ये होंगे ऐसे, सही है जी। चलें आगे, आगे चलते हैं। ओके जी, चलो आगे चलते हैं। ओके देखो जी, सी 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 सी, लो दिख रहा है। अब देखो क्या करोगे इसमें, क्या करोगे, क्या करोगे। अच्छा एक और बना दूं, एक और बना दे, एक और बना देते हैं। टुम 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 टुम, लो इन दोनों के नाम बताओ जल्दी जल्दी और बात खत्म करो, टम 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 करके बात खत्म कर दो। सही है जी, पहले कौन सा करोगे, पहले ये करोगे, सही है। अब इसमें से मेन चेन कौन सी होगी भैया जी, इसमें से मेन चेन कौन सी होगी, इसको समझो। मेन चेन कौन सी होगी, देखो इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, बट वो मेन चेन लेंगे जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, तो डबल बॉन्ड इसमें रहे, ये हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल। तो नंबरिंग यहाँ से दोगे, नंबरिंग दो कि लोएस्ट टोकन मिले, तो 1 2 3, तो 2 पे आया साइक्लो, 3 यानी कि प्रोप और प्रोप आइल, सही है, प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल और प्रोप 1 ईन, सही है, आसान। इसको देखो, अब इसमें है 1 2 3 4 5 कार्बन और इसमें है 4 कार्बन, तो मेन चेन किसको लोगे, इसको ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा कार्बन नहीं,
इसमें कम कार्बन में डबल बॉन्ड ज़्यादा है, तो इसको मेन चेन लोगे, याद रखना, इसको मेन चेन लोगे। तो मेन चेन का नाम क्या रखोगे, कहीं से भी नंबरिंग ऐसा करो कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकन मिले, तो यहाँ से नंबरिंग करना 1 2 3 4, यहाँ से करते 1 2, सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिला, यहाँ से करते 1 2 3 मिला, यहाँ से करते 1 2 3 4 मिलता नहीं, तो 1 2, तो 1 पे पेंटाइल, 1 पे पेंटाइल, साइक्लो 1 पे ईन और 3 पे ईन, कौन सा, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूट 1 3 डाइईन, लिख लोगे ना नाम इसका, पक्की बात है, सही है जी। चलें आगे, चलें एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम करेंगे सर छुट्टी करेंगे ना, तो ये कर दो 1 2 3 4, सही है जी। तो इसको कर दो टम और टम, इसका नाम बता दो और छुट्टी कर दो। चलो ऐसा कर देते हैं, टुम टुम टुम, लो जी, सही। तो इसका नाम बताओ और ख़त्म करो। तो क्या करेंगे जी, क्योंकि दोनों डबल मेन चेन तो दिख रही होगी, यही है, सही है, ये तो सेकेंडरी चेन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 पे और 1 पे, और 1 2 3 4 पे आया ये, तो 4 पे कौन आया, 4 पे आया जी ये सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है, तो अल्काइलिडीन बनेगा। तो कितने कार्बन, 1 और 2, तो बना इथाइलिडीन, 4 पे इथाइलिडीन है, क्लियर है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता तो इथाइल ही बनता, तो बनता इथाइल नहीं, तो बनता इथीनाइल बनता, फिर सिंगल होता तो इथाइल बनता। मतलब अगर ये डबल बॉन्ड, चलो बना के दिखा देता हूँ, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता तो क्या बनता, तो बनता इथ और इन और आइल, और ई कट जाता तो इथेनाइल बनता। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो इथाइलिडीन, डबल बॉन्ड कहीं ना होता तो इथाइल, याद रखोगे, सही है। उसके बाद चलो जी मेन चेन में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि ऑक्ट के 1 पे ईन और 7 पे आइन, तो ई कट जाएगा, तो ऑक्ट 1 एन अनाइन, समझ में आई मेरे भाई ना, सही है जी, ओके, पक्का। रब कर दे, रब तो क्या करना, क्लास ही ख़त्म करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो चुके हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग कैसे करेंगे, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये वो अगड़म बगड़म जो भी है हमारे सिलेबस में, सारे फंक्शनल ग्रुप अगली बारी में करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, ये टॉपिक्स लेकर आएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नेम नहीं आएंगे तो अगले कंसेप्ट बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको नेम ही नहीं बनाना आएगा। कॉमन नेम बहुत याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कॉमन नेम दे देता है, तो उसको भी याद करना शुरू करें। बार बार बताया मैंने कॉमन नेम में क्या करते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके सारे कार्बन्स गिनते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के, और IUPAC नेमिंग में उसको नंबर देकर मेन चेन वाले कार्बन दिखते हैं, गिनते हैं, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। नहीं पता तो पिछले जाकर वीडियो देखे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, आप भी लेट हो रहे हैं, मैं भी लेट हो रहा हूँ, मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।